नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। सबसे पहले एक छोटी सी फुटेज देखिए एक गीत की। फेसबुक ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਵੀਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਅਮਰਜੋਤ ਜੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੰਡਾਸੀ ਖੜ ਕੇ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ। ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੰਡਾਸੀ ਖੜ ਕੇ ਬੈਲੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਗੰਡਾਸੀ ਖੜ ਕੇ ਹੋ ਬੈਲੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਦੇ ਨਿਤ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਗਰੇ ਜਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਮਰਦੇ ਨਿਤ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਜਿਗਰੇ ਜਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸੀਏ ਫੜ ਕੇ ਨੀ ਮੇਰਾ ਨਰਮ ਕਾਲਜਾ ਮੇਰਾ ਨਰਮ ਕਾਲਜਾ ਧੜ ਕੇ ਸੇਕਣਗੇ ਪੋਰੀ ਪੋਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਣਗੇ ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਹਾਏ ਨੀ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਥਾਣੀ ਪੈਣਗੇ ਮੁੱਲ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਹਾਏ ਨੀ ਦਿਨ ਠੇਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਥਾਣੀ ਪੈਣਗੇ ਮੁੱਲ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਉਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਬੈਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਲ ਗਮਾਉਂਦੇ ਵੇਖ ਲੈ ਘੱਟ ਨਾ ਹਾਨਣੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇੜ ਲੰਗੋਟੀ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੈਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਗੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬੈਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਪਾਉਣਗੇ ਮੋਸੇ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਊਗੀ गंडासी एक तेज धार हथियार, अगर किसी को लग जाए तो गहरे जख्म दे सकता है, आदमी को मार भी सकता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आज से 10-20 साल पहले की बात। किसी ने 4-5 लड़के मिलके ना और किसी को अटैक कर दिया इसी गंडासी के साथ। बाद में पुलिस केस बना, आदमी जिसके ऊपर अटैक किया था वो मारते मारते बच गया, परंतु सेशन कोर्ट में केस चला। लेट अस सपोज के वो आदमी जख्म ना सहारता और मर जाता तो दफा 302 लगनी थी ना। दफा 302 में या तो उम्र कैद होती या फिर फांसी होती, परंतु ऐसा कुछ नहीं होया, बचाव हो गया, आदमी बच गया। मुकदमा चला 2 साल। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब थे, जो जज साहब थे, उन्होंने मुकदमा बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया कि सारे एक्यूज्ड बरी हो गए, मिल गया होगा कुछ माल मत्ता। बिना कीमत के कौन बिकता है, परंतु एक्यूज्ड बरी होने के बावजूद भी जो लोग इस मुकदमे में घिरे हुए थे ना, सब बर्बाद हो गए। किन्हीं के कारोबार बर्बाद हो गए, किन्हीं के घर बर्बाद हो गए, कोई तो इतने मजबूर हुए कि अपना देश छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपनी धरती छोड़ के बेच बूझ के चले गए। ऐसे गाने हमें कुछ दे नहीं रहे। गंडासी खड़के, गलासी खड़के। शाहबाद मारकंडा में 3-4 चौक थे, अब वहां लोग सवेर से शाम तक ताश खेला करते थे। कभी उन लोगों ने अपने मन से ये सवाल नहीं पूछा, सवेरे से शाम तक ताश खेलते खेलते पूरा दिन गुआ दिया और बल्कि पूरी उम्र गुआ दी। कईयों को तो मैं कई साल तक देखता रहा कि यहीं ताश खेलते हैं हर संडे को। कमाया क्या, घर वालों को क्या दिया, अपने बच्चे का पालन पोषण अगर उनके बच्चे होंगे तो करने में इस ताश का क्या योगदान है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे गीत गाने चाहिए, ऐसे बोल बोलना चाहिए जिससे किसी को कुछ फायदा हो। सबसे पहले तो जो कुछ आपने बोला है उसका आपको फायदा होना चाहिए, सुनने वाले को फायदा होना चाहिए। मेरा तो ऐसा विचार है कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मीठा मीठा बोलो। जब भी किसी के साथ बात करनी है ना, तो
अच्छे वचन, मीठे वचन प्यार से बोलो। गंडासी खड़काओगे तो प्यार तो बोल नहीं सकेगा ना कोई। गुस्से में तलवार लेके कौन आता है और कौन गंडासी खड़काता है वगैरह। दीज आर ऑल एब्सर्ड एंड नॉनसेंस। ज्यादा करके पंजाबी के गीत, कई बार मेरे बच्चे नाराज होते हैं कि आप पंजाबी की ना फिल्म देखते हैं कभी कोई, ना कोई प्रोग्राम देखते हैं, ना गाने सुनते हैं, आपको अच्छे नहीं लगते। इसी करके अच्छे नहीं लगते। उसमें है क्या? हम पंजाब वासी हीर रांझे गाते गाते, ससी पुन्नू गाते गाते अपनी जिंदगियां बिताते रहे। उधर अंग्रेज वहां से चले हमारे ऊपर राज कर गए। बिजली का बल्ब हो, चाहे टेलीफोन हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, सभी खोजें तो करते रहे अंग्रेज। हम तो सिर्फ ससी पुन्नू हीर रांझा ही गाते रहे। और जिन इलाकों की ये बात करते हैं कि यहाँ पर हीर रहने वाली थी, यहाँ पर रांझा रहने वाला था, वहां जाके अगर फैक्ट चेक करो, उन लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ कोई हीर रांझा का निवास भी था, कोई गांव भी है कि नहीं। हाँ, ये तो मेरी पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई आज से 20 दिन पहले, एग्जैक्टली 20 दिन पहले और बीच में 2 बार मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जो सरकार है ना, ये चली हुई है एक थकाऊ और उबाऊ नीति पर। करते रहो मीटिंगें, अपने आप ही एक दिन थक हार के छोड़कर चले जाएंगे। किसानों की बात कर रहा हूं। पहले 31 तारीख का मीटिंग, फिर 4 तारीख का मीटिंग, और बात कुछ बनी नहीं। 7 मीटिंगें हो चुकी हैं, 8 मीटिंगें, बात कुछ बनी नहीं। अब एक और नई डेट दे दी, 8 तारीख का फिर मीटिंग करेंगे। बेसिक मुद्दा तो सिर्फ एक है कि आप कानून वापस दो। बाकी इधर उधर की सारी बातें, पड़ोसी के कान में दर्द है, मेरे बैल का सींग टूट गया है, इन बातों से कोई फायदा थोड़ा है। ऐसे मुद्दे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, उनके ऊपर भी सरकार टरकाऊ और उबाऊ नीति चलती है। तो इस सरकार से किसानों को क्या उम्मीद है, आई कांट से, पर मुझे सरकार से कोई उम्मीद नहीं। यह पक्की बात है कि सरकार किसानों की बात नहीं मानेगी। और यह भी पक्की बात है कि इन कृषि कानूनों से नुकसान अंततः किसानों को ही होगा। मैं एग्जांपल दे सकता हूं। मोदी साहब ने जब टीवी पे आकर कहना शुरू किया ना, डिजिटल पेमेंट करो, अगर आपने एक बीड़ी का बंडल लेना है तब भी उसकी डिजिटल पेमेंट करो। उस वक्त बहुत सारे मेरे जैसे मूर्ख जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, करने लगे डिजिटल पेमेंट। अब सरकार ने एक कानून पेश किया, ऑर्डिनेंस मतलब हुक्मनामा जारी कर दिया कि अब जो भी फोन पे पर, गूगल पे पर, पेटीएम पर थर्ड पार्टी पेमेंट्स करेगा ना, थर्ड पार्टी पेमेंट ऐसे कहते हैं, बैंक ने दिया गूगल पे को, गूगल ने दिया कस्टमर शॉपकीपर को, आपके अकाउंट में से थर्ड पार्टी, पहली पार्टी आप, दूसरी पार्टी आपका बैंक, तीसरी पार्टी गूगल पे या पेटीएम या फोन पे या भीम, ऐसे करके 30% उसके ऊपर सरचार्ज लगेगा। जब आप मान लो कि 1000 की पेमेंट की है तो उसके ऊपर 30% के हिसाब से सरकार काट लेगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, मुझे याद नहीं है कि 30 था या कि कम था, परंतु कटेगा तो सही ना। शुरू में सिगरेट जब बेचने लगी ना कंपनी, तो तरह तरह के कपड़े, बांध के कपड़े पहन के बड़े लंबे लंबे बांसों पर सर्कस के काम करने वाले वो जो कलाकार होते हैं ना, उनको बांसों पर खड़ा करके फिर पूरे बाजार में घुमा के सिगरेट की मशहूरी किया करते थे और सिगरेट मुफ्त में बांटा करते थे कि लो पियो जी। उसके बाद लोगों को पसंद आई, बाद में सिगरेट आई, सिगरेट खरीद के पीनी शुरू की। सिगरेट बाद में इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो गए लोग कि तंबाकू नौशी के कारण लोगों को कैंसर होना शुरू हो गए।
तो वो चीज जो पहले मुफ्त मिल रही है, आप समझ जाओ कि वही आपकी जेब काटने वाली है। मुझे बड़ा अफसोस है, तमिलनाडु से भी किसान आए थे आज से 3 साल पहले, रैलियां रूलियां करके चले गए, कुछ नहीं बना। अब पूरे देश से किसान आए हुए, उनको भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, उनको मिला कि ये खालिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, पता नहीं क्या क्या है। सिर्फ बीजेपी वालों आप ही राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं, बाकी सब तो गद्दार हैं देश के। तो इन गद्दारों की वोटें लेके आप जीते क्यों? जिन गद्दारों ने आपको वोटें डाली और आप जीते, उनकी गद्दारों की वोटों पर जीतने वाले भी तो गद्दार ही हैं। अब देखिए, अगर मैं बुरा हूं तो मेरी मां भी बुरी थी, है? यह रामायण की है बात, रामायण में कही थी भरत ने कि अगर मैं बुरा हूं तो मेरी मां भी बुरी थी, क्योंकि घटिया चावल के पौधे से शाली चावल तो पैदा ही नहीं हो सकते। तो भाई, जिन लोगों की वोटें ली, जिन लोगों के कारण आप राजगद्दी पर विराजमान हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान कर लो। जिनकी वोटों के कारण आप राजा बने हो, उनको गद्दार बता रहे हैं आपके लोग। और जिन्होंने एक भी वोट नहीं डाली, उनके तलवे चाटने पर मजबूर है सरकार। हद ही हो गई। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, जुग जुग जियो।